नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? चलिए आज बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जिनको सही होने में टाइम लगता है। हम ऐसा समझते हैं कि हमने आज कुछ सोचा और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। कई चीज़ों में ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समय लेती हैं और किसी चीज़ को समय देना और ये अंडरस्टैंड करना कि मेरा ये गोल है, मैं ये अचीव करना चाहती हूँ, लेकिन इस गोल को अचीव करने में मुझे कुछ महीने लग सकते हैं, मुझे 1 साल लग सकता है, मुझे 2 साल लग सकते हैं। अगर हम वो टाइम पीरियड को समझ के चलेंगे और उन चीज़ों पे काम करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में शांति रहेगी, हमारा पेशेंस डेवलप होता है, हमें क्लैरिटी मिलती है। हम कई बार ये सोचते हैं कि अरे मुझे वो चीज़ें खरीदनी है, शायद वो चीज़ आपके बजट में नहीं है और हम जब उसको नहीं खरीद पाते तो हमें बहुत स्ट्रेस होता है। क्या है, मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही, मैं इतनी सी चीज़ नहीं खरीद सकती अपने लिए, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं। ये तो एक सिनेरियो हुआ। तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हम इम्पेशेंट होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, हम सेल्फ डाउट की फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरा, ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छी नहीं है। अब इस रिलेशनशिप को मैं कैसे ब्रेक करूं, क्योंकि ये मेरे लिए किसी भी तरह से पॉजिटिव नहीं है। और हम सोचते हैं हम एक फ़ोन कॉल करेंगे और ये रिलेशनशिप को हम ख़त्म कर देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलेशनशिप्स इतनी आसानी से हम नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि शायद वो रिलेशनशिप ऐसी हो सकती है जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड या क्लोज़ रिलेटिव की हो, जो आप चाह के भी बिल्कुल अब्रप्टली नहीं बंद कर सकते। क्या चाहे वो रिलेशनशिप ऐसी हो सकती है जिसमें कुछ लेन देन हुआ हो, तो आप अब्रप्टली नहीं क्लोज कर सकते। तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए। सो टाइम एक ऐसा प्रोडक्ट कह लीजिए, एक ऐसा वैल्यूबल एसेट है जिसके लिए अगर हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस में उन चीज़ों को टाइम देते हैं तो, और उसके बारे में पेशेंस रखते हैं, क्लैरिटी रखते हैं, तो हम एक अच्छी हेल्दी स्पेस में आते हैं मेंटली। तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनके लिए हम टाइम देना चाहिए? पहली चीज़, आपकी फाइनेंशियल एसेट्स को ग्रो करने के लिए टाइम देना चाहिए। वॉरेन बफेट ने कहीं पे कहा है, मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, कि अगर आप अपने पैसे को 10 साल तक नहीं हाथ लगाएंगे तो वो 100% ग्रो होगा ही। लेकिन हम में से बहुत लोग आज कोई स्टॉक खरीदते हैं, आज एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो हम ये मानते हैं कल तो हम करोड़पति बन ही जाएंगे, है ना? वो तो पैसा डबल हो ही जाएगा। मार्केट का जो लॉ है नहीं है, जो मार्केट जिन प्रिंसिपल्स पे चलता है, वो तो एक तरफ रह गया। ये मेरी इच्छा है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मनी 1 साल में डबल हो जाए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मनी डबल नहीं होता है, कई सिचुएशंस में होता है, और कई सिचुएशन में डबल होने की दूर की बात है और भी नीचे गिर जाता है, जिस तरह आजकल स्टॉक मार्केट का हिस्सा चल रहा है। मार्केट इज रियल डोलड्रम्स। सो अगर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्ड करनी है तो 5 से 6 साल का पीरियड अपने दिमाग में लेकर चलिए। उस पीरियड में अगर आपने अपने कोई फाइनेंशियल एसेट्स बनाने हैं तो मानिए आपका मनी ज़रूर ग्रो करेगा। 8 से 10% आपका मनी ज़रूर ग्रो करेगा। चांसेस ये हैं कि 12 से 15% ग्रो करे, वो भी होता है, लेकिन 8 से 10% तो ग्रो ज़रूर करेगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जगह जहाँ हमें पेशेंस रखनी चाहिए, हमारे बच्चों को लेकर हम कितने हाइपर रहते हैं, हम कितने एजिटेटेड रहते हैं, हम कितना स्ट्रगल करते हैं कि हमारे बच्चे ये भी कर लें, हमारे बच्चे वो भी कर लें, हमारे बच्चे ऐसे हो जाएं, हमारे बच्चे ये सीख लें, हमारे बच्चे क्लास में फर्स्ट आ जाएं। लेकिन ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती। जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे इम्प्रूवमेंट 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में दिखाएंगे, तो वैसे इम्प्रूवमेंट नहीं होती। मैं रिसेंटली कियारा एडवाणी की एक इंटरव्यू सुन रही थी और उन्होंने बताया कि उनको सक्सेस 8 साल लगातार स्ट्रगल करने पे मिला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म इंडस्ट्री में से अमेजिंग एग्जाम्पल्स हैं। इन्होंने, किसी ने एवरेज स्ट्रगल 6 से 7 साल तो है कि वो छोटे छोटे रोल करते थे। और मुन्ना भाई में, एक मुन्ना भाई MBBS में उन्होंने
एक चोर का रोल किया था जिसका 2 सेकंड का रोल था मूवी में, और अब वो मूवी में एज़ अ हीरो भी आते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसी तरह से देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एथलीट्स जो 4-4 साल ओलंपिक के लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर कहीं जाके उनको मेडल मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता। तो हम ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे बच्चे एक दिन में सब कुछ सीख जाएंगे? एक दिन में अगर उनको मैथ्स में वीकनेस है, या 10 दिन में या 2 महीने में वो मैथ्स में टॉपर हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। बच्चों के साथ वो टाइम का फ्रेम लेके चलना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अगर आप ये जानते हैं, समझते हैं कि मेरे बच्चों की ये क्षमता है, मेरा बच्चा इस चीज़ में इतने टाइम से इम्प्रूव करेगा, उस टाइम को भी आप आगे बढ़ा के चलें। अगर आपको लगता है बच्चा 3 महीने में इम्प्रूव करेगा, तो आप उसको 8 महीने का टाइम दें। जब आप वो टाइम देखते हैं और धीरे धीरे उस बच्चे की प्रोग्रेस देखते हैं, यू फील गुड अबाउट इट। आप अपने बच्चे पे हावी नहीं होते। यू बिकम एन एम्पैथेटिक मदर, और यू टेक बेटर केयर एंड अंडरस्टैंडिंग of where your child needs to be or where and how your child needs to progress. तीसरी चीज़ जिसमें टाइम की ज़रूरत लगती है, हर इंसान के अंदर बहुत ऐसे बर्डन्स हैं, बहुत ऐसे इमोशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसे ट्रॉमा होता है जो उसने अपने चाइल्डहुड में फील किया है, जो उस इंसान ने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से फील किया है, जो इंसान ने अपनी रिलेशनशिप्स ब्रेक होते फील किया है। अधिकतर समय हम उन ट्रॉमास के बारे में जानते ही नहीं, और जानते हैं तो उनसे डील नहीं करना चाहते, क्योंकि इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। ये सोचना कि आज जैसे मैं बिहेव करती हूँ अपने बच्चों के साथ या अपनी रिलेशनशिप्स में, वो उस चीज़ का रिजल्ट है जो बहुत साल पहले मेरे साथ हुआ था। मैंने उस ट्रॉमा को हील नहीं किया, तो वो हिस्ट्री रिपीट होती है। अपने आप को हील करने का टाइम देना बहुत आवश्यक है। अपने आप को उस स्पेस में लाना कि सब ठीक होगा, आई विल फील बेटर, उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत काम करना पड़ता है अपने ऊपर, उसमें बहुत समय लगता है अपने आप को समझने में, उसमें बहुत समय लगता है ये मेरे साथ हुआ, अब आगे बढ़ने का क्या तरीका है। और हम एक स्टेप आगे लेते हैं और 2 स्टेप पीछे लेते हैं, क्योंकि ट्रॉमा को हील करना, ब्रोकन रिलेशनशिप्स को हील करने में बहुत समय लगता है। तो इन चीज़ों के लिए भी समय देना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, आप कुछ सीखना चाहते हैं अपने लिए, आप कोई स्किल सेट सीखना चाहते हैं, आप यूट्यूब के वीडियोस बनाना चाहते हैं, आप अपना एक बिजनेस खाने का शुरू करना चाहते हैं, आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके फादर ये कहा करते थे, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उनके फादर ये कहा करते थे कि देखो, जो बिज़नेस का गेस्टेशन टाइम होता है, जो बिज़नेस का, जैसे बच्चे का डिलीवरी का टाइम 9 महीने का होता है, एक बिज़नेस को थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके स्टेबल होने का टाइम 3 साल का होता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में 2-3 बिज़नेस किए हैं, और उनकी बात हमेशा खरी उतरी है। अक्सर क्या होता है, हम ये सोचते हैं मैंने आज एक यूट्यूब का वीडियो बनाया और कल तो मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हो सकते। आधे से ज़्यादा लोग यूट्यूब की रिसर्च के हिसाब से पहले 3 महीने से 6 महीने में अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो डालने बंद कर देते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। जब मैंने शुरू में यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जो 2017 की बात है, मुझे लगता था अरे आज मैंने वीडियो डाला, मेरे जैसा कंटेंट तो कोई बना ही नहीं सकता, तो मेरे तो दिन में 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मेरे आज तक 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, बट वो समय जब था, जब मुझे लगता था हर दिन 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पता नहीं मैं किस दुनिया में थी और क्या सोच रही थी, उसके ना बढ़ने के होते हुए मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बहुत इर्रेगुलर हो गई। मैंने अपने वीडियोस डालने बंद कर दिए, क्योंकि मुझे लगा अरे ये क्या है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं। क्या किया, मैंने उसको टाइम नहीं दिया, मैंने उसकी प्रोग्रेस को होने के लिए कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई। तो अगर आप कुछ नया बिजनेस शुरू करते हैं, यूट्यूब इज़ अ बिजनेस, अगर आप क्रिएटर इकोनॉमी में काम करना चाहते हैं, आप अपना कोई फूड का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप अपनी कोई किताब लिखना चाहते हैं, आप कोई भी चीज़ से करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं,
अपना स्किल सेट डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि अगर हम उस पर टाइम नहीं देंगे तो वो उसमें रंग नहीं चढ़ेगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। पांचवी और आखिरी चीज़, अपनी रिलेशनशिप्स में टाइम देना सीखिए। मुझे बहुत अजीब लगता था जब मैं छोटी थी ना, तो हमारी जॉइंट फैमिली में हम रहते थे और मेरे पेरेंट्स हफ्ते में एक दिन वो लोग इवनिंग में, सैटरडे इवनिंग को मेरे पेरेंट्स दोनों, मेरी मम्मी अच्छी से साड़ी पहनती थी और हमारे घर में स्कूटर होता था, हमारे मम्मी पापा बाहर जाते थे। मैं बचपन से ये चीज़ देखती थी, सैटरडे आया नहीं, मम्मी पापा तो जाएंगे बाहर और बच्चे घर पर रहेंगे। तो पहले तो बहुत गुस्सा आता था कि हमें क्यों नहीं लेके जा रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे, पिक्चर देखने जा रहे होंगे, डिनर खाने जा रहे होंगे, कुछ भी करने जा रहे होंगे, हमें क्यों नहीं लेके जा रहे। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने एक बार अपने पापा से कहा हम भी आपके साथ जाएंगे। तो मेरे पापा ने कहा नहीं, आप मेरे साथ नहीं जा सकते, आप मम्मी के साथ नहीं जा सकते। मैं क्या, क्यों नहीं जा सकते, हम तो जाएंगे आपके साथ। कहते नहीं, क्योंकि ये मेरा और मम्मी का एक साथ टाइम स्पेंड करने का समय है। हो गई बात, गुस्सा तो बहुत चढ़ा होगा, मुझे याद नहीं, डिसअपॉइंटमेंट भी हुई होगी। लेकिन आज कई साल के बाद जब इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है वो टाइम इसलिए निकालते थे कि वो अपनी रिलेशनशिप को नर्चर कर सकें, उस रिलेशनशिप को खूबसूरत बना सकें, एक दूसरे के साथ टाइम निकाल सकें स्पेंड करने के लिए, ये समझने के लिए कि आज इस हफ्ते में आपके साथ क्या हुआ, इस हफ्ते में आपके साथ क्या हुआ, क्या उतार चढ़ाव हुआ, आपको किसी बात का स्ट्रेस तो नहीं है, किसी बात की टेंशन तो नहीं है। तो ये उनका वो टाइम था जो वो अपनी रिलेशनशिप को और मजबूत करने में बिताते थे। हर चीज़ का ज़िंदगी में एक प्राइस होता है। मैं हमेशा मानती हूँ देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। अगर मुझे फिट रहना है तो मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपने खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। अगर मुझे यूट्यूब में अपना करियर बनाना है तो मुझे कंटेंट रेगुलरली रिसर्च करके क्रिएट करना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप्स ऐसी चीज़ हैं जिसमें कॉन्स्टेंट नीड होती है एक दूसरे को टाइम देने की, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में हेल्दी रिलेशनशिप्स हों, जहाँ एक दूसरे का रिस्पेक्ट हो, केयर हो, एम्पैथी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उसके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।